ये केस ट्रिपल मर्डर केस विच वाज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें हमने तमाम ये साथ में केस होता है FIR नंबर 2155 इसी साल का 2022 का, जिसमें डबल मर्डर केस के अंदर दो लोगों को रंजिश की बुनियाद पर, मामूली रंजिश की बुनियाद के ऊपर दो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। We worked out that case as well किया, और अल्लाह इस काइंड when you work hard तो अल्लाह की मेहरबानी से भी हमने इस केस को भी सक्सेसफुली वर्क आउट किया है। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस शादरा टाउन के अंदर अभी रिसेंटली वी हैव इनवाइटेड यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जैसे ही मैं यहाँ पोस्ट हुआ, एक ट्रिपल मर्डर केस 780 का केस यहाँ पर शादरा टाउन के अंदर जो हुआ था, और वी वर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। प्रीवियस इसके अंदर हिस्ट्री थी, प्रीवियस इनकी दुश्मनी थी। जो मुल्ज़िमान हैं इनके दो पहले कत्ल हो चुके हुए थे। इन रेसिप्रोकेशन कोर्ट के अंदर ये पेश होते हैं और अपने मुखालिफ पार्टी के 3 बंदों को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, और 2 उसमें ज़ख्मी भी होते हैं। हमारे लिए चैलेंज केस था। वी वर्क हार्ड ऑन इट। तमाम रिसोर्सेज हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए, और जो हमारे पास टेक्निकल लिंकेजेस थी डिफरेंट अजला मलैया, बहावल नगर, शेखुपुरा एडजेसेंट ज़िलों के अंदर हमने रेड्स किए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने 7 मुल्ज़िमान जो नामज़द थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो दिस 780 केस ट्रिपल मर्डर केस विच वाज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, उसमें हमने तमाम ये 7 मुल्ज़िमान को हमने FIR नंबर 1743 2022 की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी अरेस्टेड दैम और सक्सेसफुली वी वर्कड आउट द केस। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट केस शफीकाबाद के अंदर डबल मर्डर केस होता है FIR नंबर 2155 इसी साल का 2022 का, जिसमें डबल मर्डर केस के अंदर 2 लोगों को रंजिश की बुनियाद पर, मामूली रंजिश की बुनियाद के ऊपर 2 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। वी वर्कड आउट दैट केस एज वेल। 3 मुल्ज़िमान इसमें नामज़द थे। टेक्निकली प्रोसीजरली हमने पीछा किया, केस को फॉलो किया, और अल्लाह इस काइंड में जो वर्क हार्ड तो अल्लाह की मेहरबानी से भी हमने इस केस को भी सक्सेसफुली वर्क आउट किया है। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस शादरा टाउन के अंदर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 2837 नंबर मुकदमा, जिसमें बेटा अपनी सौतेली माँ को बड़ा वहशियाना तरीके से गला दबाकर कत्ल कर देता है। अगेन अब ये रूह को कंपा देने रूह कांप जाती है ऐसे केस और ऐसे मामला सुनकर। उसको जिसने कत्ल किया उसका जो सौतेला बेटा था, जायदाद के मामूली तनाज़े के ऊपर के बाप ने दूसरी शादी कर ली और ये जायदाद हमें नहीं दे रहा, तो अपनी सौतेली माँ को जो उसने गला दबाकर कत्ल किया, वी अरेस्टेड दैट एक्यूज्ड और वी आर डीलिंग हिम एज़ पर लॉ। इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा केस है इन्वेस्टिगेट बदामी बाग में। शहरी जो आपस में रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, छुरियाँ मारकर बड़ा वहशियाना तरीके से कत्ल हो जाता है, और जो 5 एक्यूज्ड हैं उसमें अंदर ऑपरेशन डिवीजन ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। बाकी 2 मुल्ज़िमान इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी सक्सेसफुली वी अरेस्टेड दोज एक्यूज्ड इन दिस FIR, और ये सक्सेसफुली जो 5 हमने एक्यूज सारे गिरफ़्तार करके इस केस को सक्सेसफुली वर्कआउट किया है। एक और इस तरह इम्पोर्टेंट शादरा के अंदर डकैती का हुआ था। ये लोगों को इसमें मोडस ऑपरेंडाई बड़ा इनमें एक अजीब था, लोगों को बांध कर डकैती करते थे। 5 लोग इसके अंदर हमने अरेस्ट कर लिए हैं। टेक्निकली वी फॉलोड दैम, डिफरेंट अजला के अंदर हमने रेड्स किए। इनके हमने जो हमारे पास टेक्निकल और प्रोसीजरल रिसोर्सेज और जो चीज़ें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टूल्स अवेलेबल होते हैं, वी वर्क ऑन ऑल ऑफ देम। तो सक्सेसफुली केस अल्हम्दुलिल्लाह 4484 4484 इसी साल का केस दकेती का हमारे लिए। दकेती इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑफेंस जो पुलिस के बुक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वी अल्हम्दुलिल्लाह वर्कड आउट दैट केस एज वेल। एक दो और इम्पॉर्टेंट केस बदामी बाग के अंदर छोटू गुज्जर डकैत, इनके भी हमने 3 बंदे गिरफ़्तार किए हैं। ये अपने जानने वालों को लूटा करते थे। इनसे हमने 8 लाख रुपए रिकवरी भी की है, और जिस और भी निशानदेही कराई है, आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर भी इनको भेजा हुआ है, और जिस के और जो इंकशाफात कर रहे हैं उन केसेस के अंदर भी इनको हम एज़ पर लॉ डील कर रहे हैं, और ताकि इस तरह के ऑफेंस से अवामुन नास को बचाया जा सके, और जो इस तरह के ऑफेंस कर रहे हैं उनको मेरिट के ऊपर एज़ पर लॉ वी आर ट्राइंग टू डील दैम एज़ पर लॉ। एक इसी तरह शफीकाबाद के अंदर शॉप रॉबरी के अंदर जो 3 मुल्ज़िमान थे, ये हमारा केस FIR नंबर 3020 2022 का। शॉप रॉबरी के अंदर ये मल्टीपल वारदातों के अंदर इन्वॉल्व थे। हम इनको चेस कर रहे थे, टेक्निकली ट्रैक कर रहे थे। सक्सेसफुली वी हैव अरेस्टेड देम। इनसे हमने 7 लाख रुपए के करीब
ریکوری کی ہے. کچھ موبائل فونز بھی ہیں اور جو ویپن آف اوفینس یوز کرتے تھے وی ہیو ریکورڈ دیٹ ایز ویل. تو کیسز کے اوپر اور بھی ملٹیپل کیسز ہیں جن کے اندر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر مختلف ہم نے گینگس کے فارم میں بندے مختلف تھانوں کے اندر اریسٹ کیے ہیں. تھوڑی زیادہ سٹی ڈویژن کے اندر جو انویسٹیگیشن ونگ ہے اپنے تھانے اپنے جورسڈکشن کے اندر وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ جو بھی گینگس جو بھی کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر لوگ انوالو ہیں ایکیوز انوالو ہیں ان کو پکڑا جا سکے اور لوگوں کی جتنی میکسیمم ہم ریکوری کروا سکیں اور کرائم کی پریونشن کے لیے جو انویسٹیگیشن ونگ اپنا کردار ادا کر سکے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. اور یہ کیسز کچھ ہم نے 7-8 کیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہم نے سکسیزفلی ورک آؤٹ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ میرے سے ڈیٹیل لے لیجیے گا جو ہم نے مختلف تھانوں کے اندر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر گینگس پکڑے ہیں ان کی کتنے ریکوری کی ہے وہ بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتا دیں یہ جو ڈکیتی اور مرڈر کے کیس ہے اس میں جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے اور آپ اسلحہ ریکور کرتے ہیں اور آج تک پولیس نے بیک اپ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں یہ اسلحہ ڈیلر دیتے ہیں اور ڈیلر سے وہ اسلحہ 4 یا 5 یا 10 ہزار کا پرچیز کر کے واردات کرتے ہیں. آپ کا صرف کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ملزم پکڑے اسے اسلحہ پکڑا لیکن اس کے بیک اپ پہ جا کے ان لوگوں کے خلاف آپ لوگ کارروائی نہیں کرتے جس وجہ سے کر کے جرائم پیش لوگوں کے پاس ایک کیوں مل جاتا ہے کہ وہ آرام سے اسلحہ ڈیلر سے جا کے اسلحہ خرید لیتے ہیں. کیا وہ با اثر ہیں یا آپ کے وہاں تک رسائی نہیں ہے؟ اس کی ریزن مینلی یہ ہے کہ یہ بے نامی اسلحہ یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے جو لائسنسڈ ویپن نہیں ہوتا. مختلف اس کے پاکستان کے اندر جو مختلف ضلعوں کے اندر اور مختلف صوبوں کے اندر یہ ڈیلرز اویلیبل ہیں جہاں سے یہ لے آتے ہیں اسلحہ اور اس کو ان وارداتوں کے اندر یوز کرتے ہیں. نہیں سر دوران جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا تو ظاہر ملزم سے یہ تو سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلحہ کہاں سے خریدا ہے اور ملزم تو آپ کو بتا دیتا ہے فوراً کہ جی میں نے فلانے ڈیلر سے اسلحہ خریدا ہے لیکن اس کے بعد پولیس وہاں نہیں جاتی وہ صرف وہیں تک رہ جاتی ہے اور اسی وجہ سے جو ملزم ہے اس کو کیوں مل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر جب رہا ہوتا ہے دوبارہ پھر وہاں جا کے اسلحہ خریدتا ہے اور وہ دوبارہ اسی طرح وارداتیں کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اسی سوال کا بڑا کلیئرلی جواب اگر آپ میری بات سمجھے ہوں وہ دے دیا کہ یہ نان لائسنسڈ ویپن ہوتا ہے. اسلحہ ڈیلر سے لائسنسڈ ویپن ملتا ہے تو نان لائسنسڈ ویپن کی جگہ پاکستان میں کہاں ہیں آپ لوگوں کو سب کو خود پتہ ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سننے کے بعد عثمان صاحب ایک بات کا تاثر ملتا ہے کہ سٹی ڈویژن میں آپریشنل پولیس جو ہے وہ بالکل فعال نہیں ہے کیونکہ مرڈر ٹرپل مرڈر بھی ہوئے ہیں ڈبل مرڈر بھی ہوئے ہیں ماں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے ڈکیتی رازنی کے مقدمات بھی کر لیے جاتے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن کی جو پولیس ہے اس کو ٹریس بھی کر لیتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپریشنل پولیس کا یہ بہت بڑا ایک لیک آ رہا ہے ایک بہت بڑا اس میں کنفیوژن ہے کہ وہ جرم ہونے سے پہلے تاکو بھی نہیں رکھتے ان کی پیٹرولنگ میں کوئی مسئلہ ہے ناکہ جات میں کوئی پرابلم ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. ایسا نہیں ہے جی بالکل. آپریشنز ڈویژن کی پرفارمنس اب بھی بہت بہتر ہے. دے آر ورکنگ دیئر بیسٹ. آپ ایک بات ایک کرائم اگینسٹ پرسن کے جو کیسز ہوتے ہیں قتل اور اقدام قتل کے اندر اس میں کہیں پہ بھی اس قتل کو روکنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. صحیح. کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر پولیس پریونٹ کرنے کے لیے اپنا افیکٹو کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن سر اس میں ڈکیتی کی بہت ساری بات ہے. میں اس کے بھی آپ کو کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے بھی جو فیکٹرز ہیں آپ اس علاقے سے بخوبی معلوم ہیں. شیخو پورہ اور یہ سارا ایڈجیسنٹ ایریا دا سارٹ آف پیپل دا کائنڈ آف پیپل جو اس ایریا کے اندر ریزائڈ کرتے ہیں. باقی ڈویژنس کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات سارے ہیں. اس صرف سٹی ڈویژن کو آپریشن ڈویژن کو ٹارگیٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہاں دا کائنڈ آف پیپل جو یہاں رہتے ہیں اور جس طرح کے شیخو پورہ کی بھی یہاں سے ایڈجسٹنٹ ہے وہاں بھی اس طرح کے لوگ اس علاقے کے اندر ایسے لوگ زیادہ مقیم ہیں جو شاید ایسے وارداتوں کے اندر انوالو ہیں. ہر علاقے کے ہر جگہ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. آپ ڈفرینٹ پوش ایریوں میں جائیں وہاں ہاؤس رابریز کے انسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ شاید شاپ رابری یا اسٹریٹ کرائم زیادہ ہوگا. تو وہ بھی اس طرح بندے پکڑتے رہتے ہیں. ٹارگیٹ افینڈرز ہوں پروپیئرڈ افینڈرز ہوں آپریشن ڈویژن اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو آپ اپنے سیکنڈ ونگ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ ان کو سرچ آپریشن دوبارہ سے شروع کرنے چاہیے؟ جی بالکل وہ آلریڈی کر بھی رہے ہیں. آلریڈی کر رہے ہیں. صاحب ایک کوئٹ ریسٹورینٹ میں بچوں کی حالت ظاہر ہوئی ہے کیمیکل پینے سے. اس میں کیا تحقیقات ابھی تک کی گئی ہیں؟ پانی یا کیمیکل کس نے فراہم کیا اور کتنے ملزمان ابھی تک پولیس نے؟ ایک جاوید خان نامی جو ان کا جاوید خان نامی جو مینیجر ہے وہ اریسٹڈ ہے. ابھی اس تفتیش کو مکمل نہیں کیا. وہ تو انہوں نے پیش کروا دیا نا تاکہ جان چھوٹ جائے. بالکل 336 دفعہ کے تحت یہ پرچہ درج ہوا ہے. ابھی اس میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں. انویسٹیگیشن از آن گوئنگ. میں خود اس چیز کو فالو کر رہا ہوں. اس کو کنکلوڈ کروں گا پھر آپ کے ساتھ شیئر. اچھا 5 دن بعد ایف آئی آر ہو رہی ہے اس کو کوے کی
मुलजिम भी उन्होंने खुद ही पुलिस को दे दिया, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अभी तक क्या किया? उस बंदे से और उस मौके के ऊपर जाके वाकई चीज़ों पर सर्टन कर रही है कि क्या मामला असल में ऐसा हुआ या बच्चे कोई खुली जगह के ऊपर कोई बोतल खेलते खेलते ऐसी लिया है। उन्होंने इनिशियली सुना है और सारा टिक आउट किया है कि वो नॉर्मली आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाएँ, रेस्टोरेंट वाले कोई दुश्मन भी हो तो उसको भी शायद ऐसा तलाब की बोतल फेंकते हैं। इंटेंशनली तो ऐसा नहीं होता। इंटेंशनल कोई ऐसा कर सकता भी नहीं है, उनका एक रनिंग रेस्टोरेंट है। मैं अभी कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा, वी आर लाइक इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस। जो भी इसमें से ऑन मैरिड फैक्ट्स सर्टेन होंगे आई शेयर विद यू। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए ना कि आपने बड़ा अच्छा ये ट्रिपल मर्डर और डबल मर्डर को पकड़ा, ये मतलब बड़ी मेहनत आपने की। ये बताइएगा कि ये जितनी भी रिकवरी आपने की है, एक तो इसकी फिगर हमें बता दें, और दूसरा ये बताइएगा कि आप मुल्ज़िमान से कितनी % रिकवरी कर पाते हैं, और जो असल लोग हैं क्या वाकई उनको उतनी रिकवरी जो है वो मिल जाती है, या उसमें से कितनी उनको मिल पाती है? कहा यह जाता है कि बीच में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो बीच में उसमें को मतलब गैप डाल देते हैं। वो आपको स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तो आप ज़रूर शेयर करें। जनरली जितनी रिकवरी होती है वो सारी हम प्रूव फ़र्द कब्जे में लेते हैं और उस पुरदारी अदालत के हुक्म के मुताबिक उस मुद्दई पार्टी को वापस चली जाती है। और मेन केसेस के अंदर हमारा टारगेट होता है कि हम जितनी मैक्सिमम रिकवरी कर सकें वो हम टोटल फिगर एक बता दें। मैं आपके साथ सारे फिगर शेयर अभी कर रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, जो आपने छोटू गैंग की बात की, उसका जो सरगुना है, मास्टरमाइंड है, क्या वो भी अरेस्ट हुआ है? पहले भी ये मुतरक थे, आया कि पुलिस पहले जैसी कार्रवाई करेगी या डीपली जाएगी? बिल्कुल जी, छोटू गैंग के अंदर जो 3 हमने मुल्ज़िमान अरेस्ट किए हैं उनको जिसका जितना रोल है, जितनी वारदातों के अंदर वो इन्वॉल्व है, हम उनको उसके अंदर फिक्स करेंगे। और देयर इज़ ओनली वन थिंग जो हम जानते हैं वो मैरिड है, कोई इससे आगे पीछे कुछ भी है नहीं। इंशाल्लाह विल डील दैट एज पर मैरिड। शुक्रिया जी। 932 बच्चे अगवा हुए शाहजलाल में, और सिटी डिवीज़न उसमें दूसरा नंबर पे है, 300 200 और कुछ का नंबर है। उसमें अभी तक जो कंपायर बच्चे जो केसेस कंपायर हुए वो कोई आपके 556 के करीब है। नहीं जी, पूरे ओवरऑल मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे नंबर पे। उस हवाले से आपने कोई भी केस अभी तक ना तो किसी बच्चे के मजबूरी पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना आपकी कोई प्रेस इसमें नॉर्मली अगवा के केसेस के ऊपर नॉर्मली आप ये भी बता दें कि टोटल केसेस सिटी डिवीजन में सबसे ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ केसेस जो टोटल रजिस्टर हो रहे हैं वो सिटी डिवीजन में सबसे ज़्यादा है। अगवा के हम नंबर 2 पे हैं। एक बार जितने रिकवर हो चुके हैं वो भी मैं आपसे फिगर शेयर कर रहा हूँ। सिटी डिवीजन में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने भी मैंने पूरा जोर लगाया। मैं आपसे एक फिगर भी, एक महीना खत्म हो गया, मैचेस खत्म हो गए हैं, मैं शेयर करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे रिकवर भी सिटी डिवीजन में होते हैं। वी आर डूइंग दैट। मैं और आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अगवा के केसेस तो नॉर्मली हम आपको दोबारा हर ऐसे तो फिर मैं आपको रोज़ 2 दफ़ा बॉदर करूँ कि आप नेक्स्ट जो प्रेस सुन लेना, जो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एक महीने में कितने या पिछले हमारे कितने पेंडिंग हैं और हमने कितने रिकवर भी किए हैं बच्चे। तो वी आर डूइंग दैट। हम डेली बेसिस के ऊपर 3 4 5 बच्चे रिकवर भी कर रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, सुबह एक पुलिस एहलकार ने खुदकुशी की है, क्या वो खुदकुशी है उसे मारा गया है या एक्सीडेंटली वो फायर से चल गया है? इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी इन्वेस्टिगेशन तो मेरे ख्याल में 18 घंटे तो गुजर गए होंगे। दो फायर लगे, सुबह 6:36 का हुआ है तो 18 घंटे तो भी बाहर आ गया। तो उस्मान भाई खुदकुशी करने वाले के 2 फायर लगे, प्लस उनकी 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है। आज उन्होंने फिर वो ट्रांसफर करवाना चले जाना था, उन्होंने मना भी किया। उसने उनके घर वालों के वो मना कर रहा था मेरी ड्यूटी ना लगाए, मेरी रिटायरमेंट आज। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तय कर लेने दें। पॉइंट इज ड्यूटी तो लगेगी जब तक आप सर्विस में हैं, और आप अपनी मर्जी के तो नहीं मेरी ड्यूटी ना लगाएं। 4 महीने पहले छुट्टी ले जाते हैं लोग जिन्होंने सर्विस जाना है। वो अगर छुट्टी अप्लाई की भी है, अगर छुट्टी अप्रूव हो तो आप ज़रूर जाएँ। हम चीज़ों को ड्रैग करने के बजाय हम टू द पॉइंट रहते हैं। द पॉइंट इज ड्रैग नहीं कर रहे, तो कंसर्न क्वेश्चन आपसे वेरी टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग। अभी उसकी 174 की कार्रवाई शुरू हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ लेने दें, उसके घर वालों से मिल लेने दें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली मीटिंग में हम आपको अपडेट शेयर कर देंगे। थैंक यू। तो फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको बुलाने की कोशिश करता हूँ। जब भी 4 5 6 7 केस जब पूरे हो जाएँ हम आपको ज़्यादा बुलाया करें, कोशिश करेंगे जी। आप दुआ करें, हम अच्छा काम करें, आप आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ज़्यादा बुलाएंगे हम ज़्यादा मुझे को बुला रहे हैं, बात कर वेरी थैंक यू, कोशिश कर रहे हैं अच्छी नीयत के साथ।